नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी गोंडा की, जहां कलेक्ट्रेट परिसर से निकाला गया खास मुद्दे पर जुलूस। साथ ही बात होगी सुल्तानपुर की, जहां पेट्रोल मंत्री होश में आओ के नारों से गूंजा कलेक्ट्रेट। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हुआ प्रदर्शन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर गोंडा से है, जहां बार एसोसिएशन और सिविल बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर से जुलूस निकालकर सिविल न्यायालय परिसर होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक प्रदर्शन किया और सरकार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। अधिवक्ताओं ने हाल ही में चैम्बर तोड़े जाने और लाठीचार्ज की निंदा करते हुए 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसमें क्षतिग्रस्त चैम्बरों का मुआवजा देने, लाठीचार्ज के जिम्मेदार अधिकारियों पर FIR दर्ज करने और घायल अधिवक्ताओं का सरकारी खर्च पर इलाज व मुआवजा देने की मांग शामिल है। सभा में कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने संबोधन दिया और पूरे घटनाक्रम को लेकर बड़ा विरोध जताया। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां चंदबक थाना क्षेत्र के कन्हेउआ गांव में सोमवार सुबह एक विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान 28 वर्षीय प्रिया सिंह पत्नी नीरज सिंह निवासी कन्हेउआ के रूप में हुई है। ये घटना सोमवार सुबह लगभग 9:30 बजे की बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार प्रिया सिंह ने घर के अंदर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना के बाद परिवार में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक प्रिया और नीरज सिंह की शादी लगभग 4 से 5 वर्ष पूर्व कोर्ट मैरिज के माध्यम से हुई थी। दंपत्ति का एक 3 वर्षीय बेटा अर्पित सिंह है। सूचना मिलने पर ब्रह्मानपुर चौकी इंचार्ज होरीलाल यादव मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतका मूल रूप से आजमगढ़ जिले के महनाजपुर थाना क्षेत्र के रोवापार गांव की निवासी थी। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए महनाजपुर CHC भेजा गया है। सवेरे से लड़की के 2 घंटा मतलब आपको लगता है कि इन लोग के प्रताड़ना से तंग आकर आप उसको आदमी मारता था। हाँ, आदमी मारत रहला, सास भी मारत रही। आपका नाम क्या चाची? हमार उषा नाम। पूरा बताओ किस मामले में आप यहाँ आए हैं? मृतक हो गई मेरी बच्ची। कहाँ शादी की थी बच्ची? कन्या। क्या नाम है बच्ची का? प्रिया से। कितने दिन पहले हुआ था? कितने दिन पहले शादी हुई थी आपकी? वही लॉकडाउन टाइम हुआ। किसके यहाँ हुई थी? कन्या में नीरज सिंह के साथ हुई थी। आज क्या मामला है? यहाँ पे आप आए हो? यहाँ पे आए हो हॉस्पिटल में, क्या मामला है? मेरी बच्ची जो मर गई है। कैसे? फांसी लगा। तो क्यों एकाएक फांसी लगा ली? क्या दिक्कत थी? बताई थी आपसे कुछ? नहीं, हमसे कुछ नहीं बताई। कब आपको पता लगा ऐसी घटना? सुबह में फोन से बात हुआ। किसके द्वारा घटना बताया गया? इनके मम्मी फोन लोगों ने कि भाई तबीयत खराब है, सही भइल कि ना भइल। हाँ, तब तक के लिए ऐसा घटना मालूम नहीं तो किसने फोन करके आपको बताया? फोन मतलब इनकी मम्मी की थी, मतलब भैंसिया यहाँ से फोन किया लड़की को फोन किया। अच्छा, तो वहाँ पर मतलब ऐसा हुआ कि मम्मी बच्ची का ख्याल करिए, हम लोगों की ना बचे थे। आपका घर कहाँ है? करवापा जी, आपका नाम? सुरेंद्र यादव। तो इसमें आप क्या चाहते हैं? क्या लगता है आपको? आपको लगता क्या है? जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नहीं, इस पर आप क्या चाहते हैं? क्या जो है आपको लगा कि आपकी बच्ची के साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है, घटना कैसी है, ये बताइए। कौन जिम्मेदार है घटना? जो अगर कोई चीज आपके अंदर हो तो आप उसको कहिए। भाई अब देखे नहीं तो संदेश कोई संदेह नहीं। पहले कभी झगड़ा उगड़ा या बच्ची के साथ कोई दिक्कत या परेशानी कभी? पापा फांसी लगाओ जे थी, हम अब ना बर्दाश्त कर पाई। क्या दिक्कत थी चाची क्या दिक्कत थी जो है बच्ची को? मेरे सास जो ना झगड़ा कहनी है, बहुत ज्यादा उनके प्रेशर देनी है कि वो जो है लड़की कल कि अब हमसे बर्दाश्त ना हुई। आपकी बच्ची है? हाँ, नहीं हमारी नतनी है। अच्छा जी। कल अब हमसे बर्दाश्त ना हुई, मम्मी अब हम जाते फांसी लगावे, लोग हमके बहुत परेशान करत। केकर कौन परेशान कर रहा था? सास उनका आदमी नीरज यादव। अच्छा, तो सबसे ज्यादा सास दिक्कत, उसके बाद जो है दिक्कत सास जो है बहुत ज्यादा दिक्कत दिले है। और इतना लड़ लिए कि एकरे साथी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। सर आदमी मारो रात में रात में तो धीरे धीरे बोलाओ तू, लड़की हल गई फांसी लगा ले खोला, हे बहनी खोला गौवा। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता पृथ्वीराज कुमार की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां
ब्रजमनगंज थाना क्षेत्र के बिशनपुर अदरौना गांव में हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीते गुरुवार रात 2 पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था, जो बाद में मारपीट में बदल गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले में दोनों पक्षों की तहरीर पर कुल 17 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने पहले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और अब योगेंद्र पुत्र राम सेवक व महेंद्र पुत्र राम सेवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि अन्य फरार आरोपियों की तलाश अभी जारी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। खबर संत कबीर नगर से है, जहां ईद उल अजहा के अवसर पर सामाजिक संस्था अल फारूक बैतुल माल दरियाबाद की ओर से मदरसा शाकिरा लिल बनात दुबहा सांता में जरूरतमंद और गरीब परिवारों के लिए सेवा एवं सहायता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को नए कपड़े वितरित किए गए। संस्था के चेयरमैन मौलाना नूरुल हुदा कासमी ने कहा कि इंसानियत की सेवा सबसे बड़ा धर्म है और संस्था हमेशा बिना भेदभाव के जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने का कार्य करती है। कार्यक्रम में मौलाना रहमतुल्लाह नूर कासमी ने भी सेवा कार्यों को समाज में प्रेम और सहयोग बढ़ाने वाला बताया, जबकि संचालन मौलाना हफीजुर्रहमान कासमी ने किया और अंत में मौलाना इस्लाम कासमी ने देश की शांति एवं खुशहाली के लिए दुआ कराई। इस मौके पर कई गणमान्य लोग, उलेमा और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे और लाभार्थियों ने संस्था का आभार भी व्यक्त किया। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां डीजल, पेट्रोल और कॉमर्शियल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा और शहर अध्यक्ष शकीर अंसारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसमें पेट्रोल मंत्री होश में आओ के नारे लगाए गए। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। नेताओं ने आरोप लगाया कि महंगाई से आम जनता, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग बुरी तरह प्रभावित है और सरकार की नीतियों के कारण स्थिति लगातार बिगड़ रही है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द राहत नहीं मिली तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां लंबुआ क्षेत्र स्थित दोपाप धाम में आयोजित होने वाली श्री राम कथा के शुभारंभ से एक दिन पूर्व भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें रथ पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और बजरंगबली की आकर्षक झांकी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही। सैकड़ों मातृशक्तियों ने सिर पर कलश लेकर श्रद्धा और भक्ति भाव से इस यात्रा में भाग लिया, जो सागर कुटीवा से प्रारंभ होकर पवित्र तीर्थ स्थल दोपाप पहुंची, जहां मां गोमती के तट से जल भरकर आचार्य राहुल द्वारा विधिवत पूजन अर्चन कराया गया और कलश को मंदिर में स्थापित किया गया। इस अवसर पर मुख्य संयोजक एवं दोपाप विकास बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र त्रिपाठी ने बताया कि 19 से 25 मई तक प्रतिदिन श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा, जबकि 25 मई को कथा विश्राम और 26 मई को प्रसाद वितरण होगा। उन्होंने आयोजन की सफलता के लिए मातृशक्तियों, श्रद्धालुओं और प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दोपाप धाम के विकास और धार्मिक आयोजनों को क्षेत्रवासियों के सहयोग से निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां प्रयागराज जा रही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की अनुबंधित बस सोमवार को दुर्गापुर कस्बे के पास अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग की लपटों में गिर गई, जिससे कुछ ही मिनटों में पूरी बस धूं धूं करके जलने लगी। हादसे के समय बस यात्रियों से भरी थी, लेकिन चालक और परिचालक की सूझबूझ से सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। देखते ही देखते बस पूरी तरह जलकर राख हो गई, जबकि घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई और राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को हादसे की वजह माना जा रहा है। हालांकि प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से है, जहां रजबपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अपहरण की सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए कालाखेड़ा के जंगल में हुई मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अपहृत युवक दीपांशु चौहान को सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस के अनुसार घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में विजेंद्र सिंह प्रजापति और धर्मेंद्र के पैर में गोली लगी, जबकि योगेश पाल उर्फ रवि को मौके से दबोच लिया गया। वहीं चौथा आरोपी झम्मन अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।
जिसकी तलाश अभी जारी है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस, 3 मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई सफेद रंग की फ्रॉन्क्स कार बरामद की है। ये कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया के नेतृत्व में रजबपुर थाना पुलिस ने की। ये थाना रजबपुर में आज एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक दीपांशु नाम के व्यक्ति उनका अपहरण और अपहरण के पश्चात उनसे फिरौती की मांग की जा रही थी। इसके संबंध में थाना रजबपुर पर एक अभियोग 140(2) BNS के अंतर्गत पंजीकृत हुआ था। पुलिस के द्वारा इसमें तेज़ी से इसमें तलाशी की जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस को ये सूचना मिली, रजबपुर पुलिस को, कि यहाँ काला खेड़ा के जंगल में इसमें कुछ बदमाश उस अपराध को छिपाए हुए हैं और उनके पास एक फ्रॉन्क्स गाड़ी है जिससे यह अपहरण किया गया था। पुलिस की तरफ तत्काल यहाँ पर घेराबंदी की गई और पुलिस ने जब उस गाड़ी को देखा और उनको चेतावनी दी तो उनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 अभियुक्त इंजर्ड हुए, उनके पैर में गोली लगी है, जिसमें एक का नाम धर्मेंद्र है जो बनिया ठेर संभल का रहने वाला है और दूसरा उसी का साथी विजेंद्र है जो थाना धनारी जनपद संभल का से संबंधित है। उनका एक तीसरा अन्य साथी था योगेश उर्फ रवि, जिस वहाँ से भागने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने उसको दौड़ा के पकड़ा। ये थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद का रहने वाला है। इनके कब्जे से ही जो अपहृत दीपांशु था उसको सकुशल बरामद कर लिया गया है। जो अभियुक्त हैं उनके कब्जे से 2 तमंचा और खोखा कारतूस इत्यादि बरामद हुए हैं। फ्रॉन्क्स गाड़ी जो थी जिससे यह अपहरण किया गया था वो भी बरामद हुई है। इस प्रकार पुलिस की सजगता से अपराध को सकुशल बरामद किया गया है और पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्त इंजर्ड हुए हैं और 3 अभियुक्त समेत की गिरफ्तारी की गई है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां बैरिया विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के नेता अंगद मिश्र ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बयान और उस पर मांगी गई माफी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज की एकजुटता और ताकत के कारण ही राजकुमार भाटी को बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी। साथ ही उन्होंने भाजपा पर समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए लोगों से उसके भड़काने वाले चक्रव्यूह में न फंसने की अपील की। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र पार्क में सपा सांसद सनातन पांडे के नेतृत्व और अखिलेश यादव की मौजूदगी में प्रदेश स्तरीय ब्राह्मण महासम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश भर से ब्राह्मण समाज जुटेगा और 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प भी लिया जाएगा। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां ललितपुर में एक केले के कोल्ड स्टोर में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और गोदाम में रखे केले, कैरेट तथा अन्य सामान को अपनी चपेट में ले लिया। कोल्ड स्टोर मालिक के मुताबिक आग में लाखों रुपयों का सामान जलकर नष्ट हो गया, जबकि आसपास के पेड़ पौधे और फलों को भी नुकसान पहुंचा है। वही सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात ये रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि भारी आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल संबंधित विभाग आग लगने के कारणों की जांच में जुटा है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिक है। क्या घटनाक्रम हुआ यहाँ पूरा? घटना ये हुआ, यहाँ पे हुआ था शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे खाली क्रेटर रखी थी, उनमें मतलब आग लगी। हम सब अंदर लेटे हुए थे। भाई ने चेक किया तो भाई ने जब जाके देखा तो सब मामला पूरा ख़राब हो चुका था। तब तक कैश रखा था, लगभग 8 से 10 लाख रुपए कैश रखा था। बाकी आग हमसे जितना हुआ उतना हमने मतलब बुझाई आग को। फिर भी उसमें सबमर्सिबल हम लोगों ने चलाई, तो उसमें ये था कि सबमर्सिबल चल रही थी, उसके जब तार जल गए तो सबमर्सिबल सर बंद हो गई। फिर पानी की कोई व्यवस्था नहीं हुई। फिर लगाया गाड़ियों को फोन, जब गाड़ी आई जब ये आगी बुझी। उस टाइम पे गाड़ी आग काफ़ी बढ़ चुकी। लगभग पूरा अनुमानित कितना आपका नुकसान हुआ है? इसमें कम से कम नुकसान तो होना चाहिए कम से कम 40-50 लाख रुपए का। इसमें 5,000 तो बिल्कुल नई क्रेटर रखी थी। वही तो कह रहे कैश कम से कम 10 लाख तो कैश है। आपने खुद वीडियो बनाई कैश की, 500 की इड्डियाँ थी, आपके सामने लिख ली। ऐसा तो नहीं कि झूठ बोल रहे हैं हम लोग। बाकी जो है आपके सामने जो चैम्बर चली गए। लगभग 3 बजे के करीब एक कंट्रोल रूम से हमको सूचना प्राप्त हुई कि एक कोल्ड स्टोरेज है जिसमें केला पकाने का है,
उसमें एक आग की घटना हुई है और जैसे ही इस घटना की सूचना आई हमारी फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत रवाना हुई और मौके पर आग बुझाने का काम कर रही है। इसमें कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई है और कोई जनहानि नहीं हुई है और प्रथम दृष्टया ये शॉर्ट सर्किट का मामला लगता है। क्या नष्ट हुआ है, कितने सामान नष्ट हुआ है सर? इसमें जैसे कि इनके 4-5 पोर्शन थे, इसमें 3 के लगभग इनका नष्ट हुआ है। क्या कोई धन नष्ट हुआ है कि पैसा? धनराशि का आकलन तो ये बाद में पता चलेगा, लेकिन कोई जनहानि नहीं। सर करीब कितने का नुकसान है? अब ये तो विजिट करने के बाद ही पता चल पाएगा इनका जो कीमत। और आप लोगों के मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपील करना चाहूँगा जितने भी हमारे उद्यमी हैं कि अपने जो भी इनके प्रीमाइसेस हैं उसमें अपनी फायर फाइटिंग की जो भी व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखें और उनके यहाँ जो भी कर्मचारी हैं उनको एटलीस्ट जो कि फायर एक्सटिंग्विशर जो भी काफ़ी कारगर होता है कि कभी इनिशियल स्टेज पे कोई ऐसी घटना होती है आग की तो उसको कंट्रोल करने की उनको ट्रेनिंग दी जाए और अगर कोई ज़रूरत पड़ती तो हमारे यहाँ विभाग से संपर्क करें और कोई भी आग अग्नि की दुर्घटना होती है तो 112 पे हमको तुरंत कॉल करें। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां भारतीय किसान यूनियन अनाज द्वारा बागपत रोड स्थित पेपर मिलों से फैल रहे प्रदूषण के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष निशांत भड़ाना ने किया, जिसमें युवा महानगर अध्यक्ष आकाश गुज्जर, युवा जिला अध्यक्ष दीपक विकल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पेपर मिलों से निकल रहे प्रदूषण के कारण क्षेत्र में बीमारियां बढ़ रही हैं और लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। किसान यूनियन ने प्रशासन से प्रदूषण पर तत्काल रोक लगाने और क्षेत्रवासियों की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाने की मांग की। भैया क्या नाम है आपका और आपने यहाँ धरना दे रखा है, किस बात को लेकर धरना दे रखा है? मेरा नाम निशांत भड़ाना है, मैं भारतीय किसान यूनियन अनाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जो है हमारे बागपत रोड पर हमारे गांव पड़ रहे हैं, पांचली है, पावटी है, कलोनिया रोड और जो यहाँ पर बागपत रोड पर 2 पेपर मिल है, एक स्टारक्राफ्ट और एक जाम। लगातार इनसे जो खतरनाक धुआं निकल रहा है उसके कारण हमारे गाँवों में बीमारी फैल रही है। उसके ही खिलाफ हम लोग आज यहाँ इनके धरना प्रदर्शन स्टारक्राफ्ट फैक्ट्री पर कर रहे हैं। अब यहाँ अपने धरना दे के बैठे हैं, पुलिस आई कि आप पुलिस ने क्या आश्वासन दिया, क्या कार्रवाई हुई? पुलिस का आश्वासन ये है कि आपकी जो मांग है वे हमें बता दीजिए, हम बात कर उन मांगों पर काम कराने का काम। अब से पहले भी यहाँ कई बार धरना हो चुका है लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला है। क्या आपकी बार ये अंतिम चरण है या आगे भी ऐसी धरना चलता रहेगा, समस्या का समाधान निकलेगा इसका? उसका कारण ये है जो इसका समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है क्योंकि बार बार क्या होता है कि हम लोगों को आश्वासन पुलिस देकर चली जाती है और हमारा धरना हम एक सम्मान में उसको हटाने का काम करते हैं, लेकिन ये अब आखिरी बार है। अगर अब कर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम इन दोनों पेपर मिल के खिलाफ एक अपने झंडे के नीचे एक बहुत बड़ा आंदोलन इन दोनों पेपर मिल के खिलाफ करने का। मेरठ से सीनियर संवाददाता राहुल पाल की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां बंडा थाना क्षेत्र स्थित नवारिया बांकी गांव में वन विभाग द्वारा जमीन कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई के बाद किसानों का विरोध उग्र हो गया। भारी पुलिस बल के साथ पहुंची वन विभाग की टीम ने अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की तो ग्रामीण और किसान विरोध में उतर आए और जमकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने विवादित नारे भी लगाए, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। किसानों का आरोप है कि वर्षों से इन जमीनों पर खेती कर रहे हैं और प्रशासन उन्हें बेघर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। स्थिति बिगड़ती देख जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर माहौल शांत कराने का प्रयास भी किया। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता रवि की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।